प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में 3 प्रमुख स्नान पर्व पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के अवसर पर संपन्न हो चुके हैं, जबकि चौथा आज माघी पूर्णिमा के दिन पर चल रहा है। आखिरी महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाला है। तो आज के दिन संगम पर स्नान का क्या महत्व होता है और माघी पूर्णिमा का भी क्या महत्व है, चलिए जान लेते हैं। माघी पूर्णिमा पर पवित्र डुबकी के लिए प्रयागराज में संगम पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। संगम नगरी में लगे माघ मेले में देश के कोने कोने से पहुंचे साधु, सन्यासी, संत और श्रद्धालु इस पावन अवसर पर गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले के दौरान विशिष्ट स्नान का यह चौथा और सबसे खास मौका है। तो साथ ही साथ देश भर में तमाम पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी का अनूठा अवसर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गंगा समेत पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान से महाकल्याण होता है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह माघी पूर्णिमा अनादि काल से ही तीर्थ में जहाँ जहाँ गंगा मैया है, भौतिक देहिक तापा है, यह कलिमल हरणी है और भक्तजन अपना गंगा स्नान कर मैया से अर्जी लगा ऐश्वर्य और कल्याण के स्वरूप में भक्तजन मां से अर्जी लगाकर अपना मनोकामना को सिद्ध करते हैं। यही कारण है कि प्रयागराज से लेकर वाराणसी, हरिद्वार समेत सभी जगहों पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए माघी पूर्णिमा के इस खास मौके पर श्रद्धालु दूर दूर से खींचे चले आते हैं। न सिर्फ पवित्र संगम के तट पर, बल्कि वाराणसी में भी गंगा के किनारे और देश भर की पवित्र नदियों के तट पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है। ज्यादा महत्व है। लोग कहते हैं कि 1000 गौदान सेजदान का फल मिलता है गंगा स्नान से आज के दिन, और अपने भी नहाते हैं, अपने लिए पितरों के लिए भी स्नान करता है, बच्चों के लिए, सब परिवार के लिए स्नान करने से बहुत सारे फल मिलते हैं। माँ गंगा हैं, जैसे सब भगवान माँ गंगा भी हैं। शास्त्रों और पुराणों में मौनी अमावस्या के बाद माघी पूर्णिमा पर स्नान का खास महत्व बताया जाता है। यह माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। यह माघ महीने का अंतिम दिन है। इसके बाद फागुन महीने की शुरुआत होती है। माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। जानकारों की माने तो माघी पूर्णिमा के दिन व्रत, उपवास और दान से ज्यादा स्नान का महत्व है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान से मन और आत्मा शुद्ध होती है। माना जाता है कि स्नान से पापों का नाश होता है। पूर्णिमा तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है, तो पवित्र डुबकी लगाने से शरीर में स्फूर्ति और बल का भी संचार होता है। माना जाता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा नदी में निवास करते हैं, इसलिए इस पावन दिन गंगा जल का स्पर्श करने से भी स्वर्ग का सुख मिलता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु माघ पूर्णिमा के व्रत, उपवास, दान और ध्यान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना इस मौके पर स्नान से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खास कृपा मिलती है। इस दिन 9 ग्रहों की कृपा भी आसानी से पाई जा सकती है। पूर्णिमा का इस स्नान का महत्व है। देखिए, माघ में सबसे बड़ा भगवान विष्णु के निमित्त अर्थम तिल और गुड़, ये जो नई फसल होती है, इसका सेवन करना चाहिए। और माघ में भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं जो माघ का व्रत, 1 महीने का व्रत, गंगा स्नान, उनकी कथा श्रवण करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, तो साथ ही साथ सूर्य देवता की भी कृपा हासिल हो सकती है।
पूर्णिमा तिथि पूर्णता की तिथि मानी जाती है। माघी पूर्णिमा पर चंद्रमा का कर्क राशि में प्रवेश होता है। इस दिन पवित्र स्नान से सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव हैं। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, तो शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक स्नान दान कर सकते हैं। जानकारों की माने तो माघ महीना भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ शिव जी की उपासना के लिए भी उत्तम है। इसलिए माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में भी प्रयाग घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ पे प्रयाग घाट का ये फल है कि जो लोग प्रयाग नहीं जा पाते हैं, वो लोग अगर यहाँ प्रयाग घाट पर स्नान कर लेते हैं तो वही पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है जो वहाँ पे प्रयाग त्रिवेणी में स्नान करने का है। ये इसका महात्म्य है और सभी संकट कट जाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। गंगा माँ सबके जो है पूर्वजों को और इस जन्म के सभी लोगों को जो है वो सद्बुद्धि प्रदान करती हैं और जिससे कि जो है वो समाज का कल्याण होता है। काशी का अलग महत्व है इसलिए कि यहाँ भी ये प्रयाग घाट है, इसीलिए वहाँ का स्नान जो नहीं कर सकता वो यहाँ अगर स्नान करता है उसको प्रयाग तीर्थ का फल मिलता है, इसलिए कि तीर्थों का राजा प्रयाग कहा गया है। मगर ये प्रयाग घाट है काशी का, विश्वनाथ की नगरी का, तो इसलिए इसका महत्व ज्यादा है कि यहाँ जो स्नान करता है उसको उस स्नान का फल यहीं प्राप्त हो जाता है। गंगा हो या गोदावरी या यमुना या कोई और नदी, कुल मिलाकर माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर जलाशयों में पवित्र मन से स्नान के बाद पूजा अर्चना और दान से मंगल ही मंगल होता है। इसलिए धार्मिक जनमानस में माघ मेले की इस खास तिथि पर स्नान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।